बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे लिए आज बहुत खुशी का मकाम है। आज मैं पहले दिन बदामी बाग आया हूँ। इससे पहले शायद बदामी बाग तो पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं कभी आया था। लेकिन जो मोहब्बत आज मैंने आपकी गजाली सलीम भट्ट साहब के लिए देखी है, मैं दिल की गहराइयों से आपका भी मशकूर हूँ और गजाली सलीम भट्ट साहब का भी मशकूर हूँ। जो लोगों की खिदमत करते हैं वो लोगों के दिलों में रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले एक हफ्ते में गजाली सलीम भट्ट को लोगों के दिलों में पूरी की पूरी तरह लोगों के दिलों में रहते देखा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने करम किया। अल्लाह के करम से, उस मालिक के करम से और आपकी दुआओं से और आपकी मेहनत से अल्लाह ने हमें कामयाब किया। तो इसी तरह मैं अपने इस भाई के साथ मिलकर इस इलाके की तरक्की करूंगा। हम इंशाअल्लाह आपके इस इलाके में जो महरूमियां हैं उनको दूर करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, पिछले 22 साल से मैं सियासत कर रहा हूं। मेरे पुराने हल्के में जाके कभी आप गड़ी छाव में पूछे, कभी मेरे मुखालिफ ने भी मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। जो मुझे वोट नहीं भी डालता था वो भी बड़ी मोहब्बत से और इज्जत से मिलता था। और आज तक मैंने अपना वहां पे लोगों से राब्ता, लोगों से ताल्लुक नहीं छोड़ा। 22 साल हो गए हैं। मैं कई इलेक्शन जीता, कई इलेक्शन हारा, लेकिन मैंने लोगों से राब्ता कभी नहीं छोड़ा। और मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 20 साल से मैं वहां इलाके में लोगों की खिदमत कर रहा हूं। वहां पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहा हूं। आज मैं उस इलाके में तकरीबन 70 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा चुके हैं। वहां पे 11 डिस्पेंसरियां लोगों की खिदमत के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वहां पे हजारों लोगों का वहां पे जो माहाना है वो लगा हुआ है। जो लोग मुफलिस हैं, जो मोहताज हैं, जो गरीब हैं, उन सब के लिए मैंने वहां पे अपना एक चैरिटी का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। और इसलिए नहीं किया कि वो लोग मुझे वोट डालते हैं या नहीं डालते। जो मुझे वोट नहीं डालता मैं उसके घर भी जाके राशन देता हूं। और जिसका मुझे पता हो कि उसने मुझे वोट नहीं डाला, इस बात को यकीनी बनाता हूं कि पहले उसके घर पे राशन जाए और फिर दूसरे के घर राशन जाए। और मैं आज सब लोगों को कहना चाहता हूं, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 30,000 से ज्यादा घराने हैं जो हर महीने जिनके घर में अलीम खान फाउंडेशन राशन पहुंचाती है। और वहां से मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। वहां पे हजारों लोग ऐसे हैं जो कि उन हलकों में रहते हैं जहां पे मेरा राशन जाता है, लेकिन मैंने वहां से ना कभी इलेक्शन लड़ा, ना आइंदा कभी इलेक्शन लड़ूंगा। ये लाहौर से बाहर भी जाता है। 100 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो उस इलाके से बाहर है। आज जब मैं इस इलाके में आया शदरे में, 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे वो चल रहे थे जो पिछले कई सालों से यहाँ पे चल रहे हैं। मुझे तो नहीं पता था कि कभी मैंने शादरे में भी इलेक्शन लड़ना है। या लोगों के घरों में अगर राशन जा रहा था तो इसलिए नहीं जा रहा था कि मुझे आज से 10 साल पहले पता लग गया था कि मैं एक दिन यहाँ पे आऊंगा इलेक्शन लड़ने। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ तमाम बुजुर्गों के सामने, तमाम हमारे बारे सफेद दाढ़ी वाले लोग खड़े हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल किया, इस इलाके को इंशाल्लाह लाहौर के डेवलप्ड इलाकों की तरह बेहतरीन खूबसूरत बनाएंगे। यहाँ की महरूमियां दूर करेंगे
और यहाँ पे उसी तरह का निज़ाम लेके आएंगे जो गुलबर्ग में है, जो डिफेंस में है। साफ सुथरे इलाके होंगे, यहाँ पे पीने का साफ पानी हर घर के लिए मुयस्सर होगा, सीवर की प्रॉपर लाइनें बिछेंगी। जहाँ जहाँ पे हमारे दोस्तों की महरूमियाँ हैं, हमारी माओ बहनों के लिए जो इलाज की सहूलियात है इंशाल्लाह वो भी देंगे। यहाँ पे जो नए कॉलेजेस बनने वाले हैं वो भी बनाएंगे। यहाँ पे अगर अस्पताल की जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ताला वो भी बनाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर बंदे की नीयत ठीक हो, अगर इंसान के अंदर उसका ज़मीर जागता हो और उसको इस फंड की जरूरत ना हो जो कि हुकूमत इलाके के लिए देती है, अगर उसकी नजर करप्शन के ऊपर ना हो तो अल्लाह की बरकतें भी साथ शामिल होती हैं, उसकी नुसरत भी साथ शामिल होती है। और इलाका तभी तरक्की करता है अगर उसका ईमानदार मुंतखब नुमाइंदा हो। अगर मुंतखब नुमाइंदा लोगों की जेबों की तरफ देखे या करप्शन की तरफ देखे तो अल्लाह की बरकत भी उस इलाके से खत्म हो जाती है। और मुझे बड़ी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज मेरे साथ जो MBA इलेक्शन लड़ रहा है, मेरा इनके साथ साल का ताल्लुक है। हम इकट्ठे असेंबली में रहे हैं और बड़ी मोहब्बत और इज्जत का ताल्लुक है मेरे अपने भाई से। और इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने इस इलाके की खिदमत की है, अब इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ मिलकर इस इलाके की खिदमत करेंगे। मैं एक जमात के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा। जब आज से 10-12 साल पहले मैंने वो जमात में शमूलियत अख्तियार की, मैंने बड़ी नेक नियति से की थी और मैंने ये वाकई सोचा था कि शायद हम नया पाकिस्तान बनाने चले हैं। और मैं ये सोचता था कि इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए हमने अगर दिन रात एक करनी पड़ी तो हम करेंगे। और मैं आपसे पूरे खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मैंने उसके लिए अपने मुल्क की खिदमत के लिए अपना दिन रात एक किया। 10 साल मैंने दिन रात एक किया। और जो शख्स जब वजीर आजम पाकिस्तान बन गया, उसके बाद उसने जिस शख्स को यहाँ पे वजीर आला बनाया, जिस शख्स को KP में वजीर आला बनाया, यहाँ पे हर काम के वहां पे जुमा बाजार लगा दिया। हर काम का, हर अपॉइंटमेंट का, DC लगने का अलग रेट, SP लगने का अलग रेट, कमिश्नर लगने का अलग रेट। और हमने जिस काम के लिए 10 साल लगाए थे, क्या वो यही था? अगर हमने आखिर में जाके वहां पे जुमा बाजार ही लगाना था तो वो ईमानदारी किधर गई जिसका प्रचार हमने पिछले 20 साल किया था? वो कहाँ गई ईमानदारी? वो कहाँ गया मेरिट, जिस मेरिट के ऊपर हम लोगों के कान पक गए सुना के। जब हमने कहा हम शौकत खानम में मेरिट पे काम करते हैं, और वही शौकत खानम को दिखा के जब हमने लोगों से वोट ले लिए तो फिर हमने किसको लगाया? वसीम अकरम प्लस को। और आपको पता है वसीम अकरम प्लस, मैंने इसके बारे में उस वक्त के वजीर आजम को कहा कि ये वसीम अकरम प्लस अगर आपको इतना पसंद है तो इसको लगाए शौकत खानम का इंचार्ज, फिर लोगों से मांगे ना पैसे, इसको लगाए। वो जो आप नमल यूनिवर्सिटी बताते हैं जहां आप कहते हैं मेरिट पे दाखिला होता है, वहां का इंचार्ज लगाए वसीम अकरम प्लस को, या वो फरा गोगी को लगाए और फिर मांगे लोगों से चंदा और फिर पूछे लोगों से। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ ज्यादती की जो एक खूबसूरत नए पाकिस्तान के लिए उनके साथ लगे थे, और उन लोगों के साथ ज्यादती की जिन लोगों ने वाकई सोचा था कि एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। मैं आज आप लोगों को सारे मजमे के सामने कहता हूं, जो शख्स मुनाफिक हो, जो शख्स कहता कुछ और करता कुछ और हो, मैं खुद उसके घर पे जाके उसको कह के आया था, आपके घर में जो लोग हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं, खान साहब इसका ख्याल करें। मैंने उसको खुद कहा था, आपके पंजाब में जुमा बाजार लगा हुआ है, हर एक का रेट है,
मैंने उसको ये भी कहा था, और मैं आपको इसकी बात, मैं हलफ दे के ये बात कह रहा हूं कि मैंने उसको ये भी कहा था कि खान साहब मुझे बताएं कितने पैसे देते हैं, मैं सुबह आपको जो कहेंगे वो कमिश्नर लगवा देता हूं, जो डीसी कहते हैं वो लगवा देता हूं। और फिर भाई साहब ने जब ये बातें सुन ली, जब उन्होंने अच्छी तरह ये बातें मेरी सुन ली, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। मैंने उसके लिए 10 साल लगाए, मैंने उसके लिए ना दिन देखा ना रात देखा, मैंने 10 साल उसके लिए दिन रात मेहनत की। यहाँ पे हुकूमत के खिलाफ खड़ा रहा, पंजाब में उसके खिलाफ खड़ा हुआ, हुकूमत के खिलाफ लाहौर शहर का सदर बना, पंजाब का सदर बना। लेकिन जब उसकी बारी आई तो आपको याद है हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने क्या कहा था, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। और ये वही शख्स था जिसने उस पे एहसान किया। सिर्फ अलीम खान की बात नहीं है, जिसने उस पे एहसान किया उसने उसको जरूर डसा। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जो अपने दोस्त का नहीं है, जो अपने घर का नहीं है, जो अपने बच्चों का नहीं है, आपको पता है जिस दिन वो वजीर आजम बना उसने अपने बेटों को नहीं आने दिया। आपको पता है 3.5 साल वो वजीर आजम रहा, उसने अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? मैं आपको बताऊं क्यों नहीं देखी। क्योंकि उसके घर वालों ने उसको कहा था कि ये अगर आपने इसको मिले तो ये मनहूस है। ये अपने बेटे, उसके अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी उसने 3.5 साल। कोई दे जवाब। ये जितने उसके खैर खाए ये हमसे ज्यादा उसको नहीं जानते। हमने पीएचडी की हुई है उसके ऊपर, उसका तो किसी को पता नहीं जो मुझे पता है। और हम कुछ नहीं बोले अभी। हमने आज तक उसकी जात के ऊपर कभी ऐसा इल्जाम नहीं लगाया जो मेरी शान के खिलाफ हो। मैंने उसकी वो बातें कभी नहीं बोली जिसको कहते हुए मुझे शर्म आए। लेकिन जो अपनी औलाद का नहीं है, जो अपने बच्चों का नहीं है, वो आपका हो सकता है। या जितने बाप बैठे हैं, आपको सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है? औलाद से प्यार है ना। इसके अलावा तो नहीं कोई और चीज, कोई माल, कोई दौलत, कोई और चीज औलाद से ज्यादा तो नहीं है ना। वो 3.5 साल अपने पुत्रा नू नहीं मिलिया कि कहीं हुकूमत ना चली जाए। और ये जितने आपके दोस्त इर्द गिर्द होंगे जो उसको वोट देना चाहते हैं, जो उसको पसंद करते हैं, उससे जवाब मांगिएगा। उसे बताइएगा कि जो फूकों के चक्कर में, जो जिन्नों के चक्कर में अपनी औलाद को ना मिले, उसने हमारा क्या होना है? वो किसी एक का है, वो किसी एक का नहीं है, वो अपने बहन भाइयों का नहीं है। वो अपनी बहनों के लिए जो कहता था मैं यहां पे कह भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया कि अपनी माओ की, बहनों की उसी तरह इज्जत करो जिस तरह अपनी जात, अपनी सगी बहनों की करते हैं। और हम उतनी ही करेंगे। हम उनकी बहनों की उतनी ही इज्जत करेंगे जितने अपनी बहनों की करते हैं। हमारे खून में ये शामिल नहीं है। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये जो हमारी नई जनरेशन को बरगला रहे हैं, इनको जो बहका रहे हैं, ये मैं उनको कान खोल के बताना चाहता हूं, हमसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। जो उसने की है करतूते, वो मेरे दिल के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो मैं अखलाकी तौर पे बता सकता हूं, बाकी चीजें मैं नहीं बता रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मेरे मालिक का निजाम है ना, ये इंसान को उसका असली चेहरा दिखाए बगैर अल्लाह अपने पास वापस नहीं बुलाता। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा कि उसका असली चेहरा पूरी कौम के सामने आएगा। ये जो धोखा है और ये जो फ्रेब है, ये खत्म होगा और इंशाअल्लाह ताला उसका असल चेहरा पूरी दुनिया देखेगी।
मैं अपने तमाम भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आज के हमारे जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं, मुश्ताक मुगल साहब, हाजी हनीफ भट्टी साहब, हाजी मोहम्मद अली साहब, राना शाहिद साहब, सईद खान साहब, राजा अफजाल साहब, राना इकबाल साहब, राना मोहम्मद साहब, इरफान कौसर साहब, वसीम भट्ट साहब, नासिर खान साहब, कामरान खान साहब, मलिक अब्बास साहब, खालिद साहब, यूनुस साहब, नासिर खान साहब, रियाज ताजिक साहब, मलिक अहमद रब्बानी साहब, शबीर जैदी साहब, जुबैरी साहब, मलिक मुबारक साहब, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आपसे वादा करके जा रहा हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने इस काबिल किया, आपको आपका ये भाई कभी मायूस नहीं करेगा। आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमने गलत आदमी को वोट दिया। इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे, अपने इस भाई के साथ, गजाली सलीम भट्ट के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह आपसे वादा करके जा रहे हैं, इसको एक खूबसूरत इलाका बनाएंगे और आइंदा जब आपसे वोट लेने आए तो कम से कम आपके सामने सर फखर से बुलंद करके आएंगे और कभी सर झुका के नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।